दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर देगी। यह कहानी है जंगल की रात की। यह कहानी उस जंगल की है जहाँ पेड़ फुसफुसाते हैं, छायाएं जीवित हो जाती हैं और रहस्य हर कोने में छुपे होते हैं। यह कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से जो जंगल के किनारे बसा हुआ था। उस रात चांदनी बहुत तेज थी और आसमान में तारे जगमगा रहे थे। गांव के 4 दोस्त रिया, अर्जुन, मीरा और कबीर अलाव के चारों ओर बैठे थे। वे मार्शमैलो भून रहे थे और मजे कर रहे थे। तभी रिया ने एक डरावनी कहानी सुनाने का फैसला किया। उसने कहा, दोस्तों, क्या तुमने कभी जंगल की रात की कहानी सुनी है? कहते हैं कि ऐसी रातों में जंगल में अजीब आवाजें आती हैं और रहस्यमय जीव दिखाई देते हैं। अर्जुन थोड़ा घबरा गया। उसने कहा, अरे रिया, यह सिर्फ एक कहानी है ना? लेकिन मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, या शायद नहीं। मेरी दादी ने मुझे बताया था कि एक बार कुछ बच्चे जंगल में गए थे और वे कभी वापस नहीं आए। कबीर हंसते हुए बोला, ठीक है, डरावनी कहानियां बस करो। चलो मार्शमैलो का आनंद लेते हैं। लेकिन दोस्तों, उन्हें यह नहीं पता था कि जंगल उनकी बातें सुन रहा था और उसकी अपनी योजनाएं थी। कुछ देर बाद बच्चों ने लुकाछिपी खेलने का फैसला किया। रिया ने आंखें बंद की और गिनती शुरू की। 1, 2, 3। तैयार हो या नहीं? मैं आ रही हूँ। बाकी बच्चे जंगल में इधर उधर भागकर छिप गए। अर्जुन एक बड़े पेड़ के पीछे छिपा। उसने सोचा, यह सही जगह है, कोई मुझे यहाँ नहीं ढूंढ पाएगा। लेकिन तभी उसे पीछे से सरसराहट की आवाज सुनाई दी। वह पीछे मुड़ा, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। फिर उसने चमकती आंखें देखीं। वह डर से चिल्लाया, आह! वह क्या है? और वह वापस अलाव की ओर भागा। रिया ने घबराकर पूछा, अर्जुन, क्या हुआ? अर्जुन ने हांफते हुए कहा, वहाँ कुछ है। मैंने आंखें देखीं। चमकती आंखें। मीरा ने कहा, शायद यह सिर्फ कोई जानवर है। चलो जल्दबाजी में निष्कर्ष न निकालें। लेकिन तभी उन्हें अंधेरे से एक गुर्राने की आवाज सुनाई दी। बच्चे डर से एक दूसरे से सट गए। कबीर ने फुसफुसाते हुए कहा, दोस्तों, मुझे लगता है कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए अभी। बच्चे अपनी टॉर्च लेकर गांव वापस जाने के लिए चल पड़े। लेकिन जंगल ने उनका रास्ता बदल दिया था। जो रास्ता उन्होंने पहले लिया था वह गायब हो गया था। अब वे एक ऐसे जंगल में थे जहां पेड़ घुमावदार थे और झाड़ियां कांटेदार। रिया ने घबराकर कहा, यह वह रास्ता नहीं है जो हमने लिया था। हम कहाँ हैं? मीरा ने शांत रहने की कोशिश की। घबराओ मत, बस साथ रहो, हमें रास्ता मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्हें एक पुराना उजाड़ मंदिर दिखाई दिया। मंदिर का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया, मानो उन्हें अंदर बुला रहा हो। अर्जुन ने हिचकिचाते हुए पूछा, क्या हमें अंदर जाना चाहिए? कबीर ने कहा, मुझे नहीं लगता कि यह अच्छा विचार है। चलो आगे बढ़ते हैं। लेकिन तभी उन्हें मंदिर के अंदर से एक आवाज सुनाई दी, अंदर आओ। बच्चे डर से जम गए। रिया ने फुसफुसाते हुए कहा, क्या तुमने सुना? मीरा ने सिर हिलाया, हाँ। लेकिन चलो उसकी बात न सुने। चलो भागते हैं। लेकिन चाहे वे कितनी भी कोशिश करते, वे हर बार मंदिर के पास वापस आ जाते। जंगल उनके साथ खेल रहा था। आखिरकार बच्चे मंदिर के अंदर चले गए। अंदर बहुत अंधेरा था और दीवारों पर अजीब निशान बने हुए थे। कबीर ने अपनी टॉर्च जलाई और चारों ओर देखा। अर्जुन ने दीवार पर एक शिलालेख देखा जिस पर लिखा था,
जंगल की आत्मा से सावधान। एक बार जब वह तुम्हें ढूंढ ले तो कोई रास्ता नहीं है, रिया ने घबराकर कहा। हमें यहाँ से निकलना होगा अभी। लेकिन जैसे ही वे मुड़े, दरवाजा बंद हो गया। हवा ठंडी हो गई और उन्हें कदमों की आवाज सुनाई दी। एक आवाज गूंजी, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। बच्चे चिल्लाए जब एक छायादार आकृति अंधेरे से निकली। उसकी चमकती आंखें और लंबे घुमावदार अंग थे। जंगल की आत्मा ने उन्हें ढूंढ लिया था। आत्मा ने कहा, तुम मेरे हो। लेकिन तभी रिया को उसकी दादी की एक बात याद आई। उसने चिल्लाकर कहा, रुको, हम आपको यह उपहार देते हैं बदले में हमारी आजादी के लिए। और उसने अपनी जेब से एक छोटा चमकदार पत्थर निकालकर आत्मा की ओर बढ़ाया। आत्मा ने पत्थर लिया और गायब हो गई। मंदिर का दरवाजा खुल गया और बच्चे जंगल से भागकर गांव वापस आ गए। उस रात बच्चों ने एक महत्वपूर्ण सबक सीखा। जंगल को कभी कम मत समझो और रात में जंगल में अकेले मत जाओ। वे सुरक्षित थे, लेकिन उन्हें हमेशा यह कहानी याद रहेगी।